अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज के ये अज़ीमुश्शान जलसे पाक बउनवान तजल्लियाते शहे जीलां कॉन्फ्रेंस बमौका दस्तारबंदी ज़ेर एहतमाम अलजामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज, आप तमामी हजरात को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की शिरकत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत से मालामाल फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत का जो हुक्म मिला है उसी पर अमल करूंगा। चंद लम्हात के लिए हाजिर हूं। अल्लाह पाक हक बोलने हक सुनने की तौफीक बख्शे, आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अलजामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज ये उतरौला की शान है, फख्र है और दीन का मजबूत किला है। और यहां से फारिग होने वाला भी वफादार आला हजरत है। मैं इसके लिए मुबारकबाद पेश करूंगा जामिया के पूरे स्टाफ को, खास तौर से हजरत अल्लामा हाफिज़ क़ारी खतीब अहले सुन्नत अलहाज बैतुल्लाह साहब क़िबला मुशाहिदी सदरुल मुदर्रिसीन अलजामियतुल गौसिया और आलिम बामल खलीफा मुशाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती रियाज हैदर हनफी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना अता मोहम्मद साहब क़िबला सिद्दीकी और जामिया के तमाम स्टाफ को मुबारकबाद। और ख़ास करके आज की इस बाबरकत महफिल में मैं मुबारकबाद उस शख्सियत को भी पेश करूंगा और दुआ करूंगा कि जिसने तकरीबन 35-40 साल की मुद्दत में मुल्क के तमाम गोशों में जा जा करके मसलक आला हजरत की बातें की हैं। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मसलक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेपनाह खिदमत अंजाम दी हैं। मेरी मुराद मुनाज़िर अहले सुन्नत मसीहुल उलमा शेर रज़ा खतीब अहले सुन्नत शागिर्द रशीद इमामुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज अशाह मुफ्ती मोहम्मद मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती दामत बरकातुहुमुल आलिया शेखुल हदीस अलजामियतुल गौसिया अरबी कॉलेज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। हजरत की तकरीर का खुसूसी इम्तियाज ये है कि जिस तरह से पढ़े लिखे लोग समझते हैं, इसी तरह से बेपढ़े लिखे लोग भी बड़ी बड़ी बातें समझा करते हैं। अल्लाह ताला हजरत को लंबी उम्र दे, इसी तरह चहकते रहें, बोलते रहें, खिदमत मसलक करते रहें। अल्लाह ताला हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अनीस साहब क़िबला जामई जो फाजिल अलजामियतुल इस्लामिया रौनाही हैं, उनकी उम्र में भी खूब खूब बरकतें अता फरमाए। अजीज़म सल्लम क़ारी ज़िया यज़दानी साहब ने बहुत खूब पढ़ा
और बड़ी ईमानदारी के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हज़रत अल्लामा मोइन अख्तर साहब। अल्लाह सभी हजरात की उम्र में बरकत अता फरमाए। बावाज़े बुलंद पूरा मजमा जी लगा करके दुरूद ख्वानी कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, व अतीउर रसूल, और रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, व उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में उलुल अम्र हैं उनकी फरमा बरदारी करो। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस आयत में 3 फरमा बरदारी का हुक्म है। अल्लाह की फरमा बरदारी, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी। अल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको भी आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, इसको भी आप आसानी के साथ समझ रहे हैं। उलुल अम्र की फरमा बरदारी करो, शायद के समझने में आपको मुश्किलें पेश आ रही होंगी। उलुल अम्र की अगर मैं तफसीर की गहराई में जाऊं तो बहुत ज्यादा वक्त भी मतलूब, और मैं उस मेयार का आलिम भी नहीं कि तफसीर का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता इमाम राजी का एक कौल मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है। इमाम राजी फरमाते हैं, इस आयत में उलुल अम्र से मुराद उलमाए किराम है। तो आयत का मफहूम यह हुआ, ए ईमान वालो, अल्लाह की फरमा बरदारी करो, रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी करो, और अपने उलमा का कहना मानो, उलमा की फरमा बरदारी करो। दुआएं चाहूंगा अपने तमाम अकाबिर उलमा की, मशाइख की, अजीज रफीकान मोहतरम की दुआओं का तलबगार। हजरत गिरामी, मैं बड़ी अफसुर्दगी के साथ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि ना तो हमने सही मानों में अल्लाह की फरमा बरदारी की, और ना ही सही मानों में हमने रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी की है। आज 80 से 90% मुसलमान वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। तल्ख मिजाजी के लिए पेश की माजरत, मगर हकीकत बयानी से कोई परहेज नहीं है। 80 से 90% वो हैं जो सिर्फ जुमा पढ़ते हैं। इसी मजमे में कितने लोग ऐसे बैठे होंगे कि जिन्होंने फजर की नमाज ईद के दिन पढ़ी थी या शब बरात में पढ़ी थी, और अल्लाह करे कि अगली नमाज वो फजर की कल ही से पढ़ें। आमीन। हजरत मोहतरम, अभी शब बरात गुजरी है, तो शब बरात में मगरिब के बाद ही हमारे ये भाईजान सर पे टोपी लगा करके बड़े नेक बन गए थे। ऐसा लगता था कि अब कोई नमाज नहीं छूटेगी और आज ही कुतुबियत की मंजिल पर फाइज हो जाएंगे। मगर वही बिगड़ी हुई आदत है, वही अय्याशी का मजा हमें चैन से सोना नहीं देता। तल्ख मिजाजी के लिए माजरत, मगर ये वो सच्चाइयां हैं जिन्हें आप भी बखूबी जानते हैं। जिस निकाह को, तवज्जो चाहूंगा, जिस निकाह को इस्लाम ने निहायत आसान बनाया था, हमने खानदानी रस्म में शामिल करके आज उस निकाह को अपनी समाज के लिए सबसे बड़ा मुश्किल मसला बना दिया है। अगर आज किसी की 3 बेटियां जवान हैं तो रात में गरीब बाप चैन की नींद नहीं सो पा रहा है। माफ करना मुझे, मगर इसको आप भी जानते हैं। कौम की हजारों बेटियां सही वक्त पर शादी न होने की वजह से भाग गई और माज़अल्लाह मुर्तद तक हो गई। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। इसलिए अभी देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। आगे बढ़ें। जिस कौम को तालीम के मामले में दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। ये इस वजह से है कि हमने ना तो सही मानों में अल्लाह की फरमा बरदारी की, ना सही मानों में रसूलुल्लाह की फरमा बरदारी की, और ना ही सही मानों में हमने उलमा की सोहबतें हासिल की हैं। हजरात, पहली बात तो यह है कि हमारी मुलाकात अच्छे उलमा से होती कम है। अगर हो भी जाती है तो हम उसकी कदर नहीं करते। और यह भी याद रखना, बड़ा आलिम वो नहीं है कि जिसके पास इल्म ज्यादा हो, बल्कि बड़ा आलिम वो है कि जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा हो। आज हमें ऐसे बाअमल उलमा की जरूरत है जो कौम को बेदार कर सकें, जो कौम के दर्द को महसूस कर सकें। सुने भाई आप लोग मेरी बात, इजाजत है आगे सुनाऊं?
जहां जो खड़े हैं भाई अदब से खड़े रहें, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मेरी कौम की बेटियां भी अदब और एहतराम के साथ सुनेंगी। हजरत गिरामी, इतनी बातें कहने के बाद अब आपसे यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि आज दीन को जितना नुकसान पहुंचा है ये उलमाए शर की वजह से पहुंचा है, उलमाए सू की वजह से पहुंचा है, और दीन जो जिंदा है ये उलमाए हक की वजह से जिंदा है, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की वजह से जिंदा है। इसी वजह से हजरत काब ये ताबई हैं, इनसे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, ये मिशकात शरीफ की हदीस में है, हजरत उमर ने पूछा हजरत काब से, मन अरबाबुल इल्म, अहले इल्म कौन लोग हैं, आलिम किसे कहते हैं? तो हजरत ने जवाब दिया था, अल्लज़ीना यअमलून बिमा यअलमून, आलिम वो होते हैं जो अपने इल्म के मुताबिक अमल भी करते हैं, वो आलिम होते हैं। फिर हजरत उमर ने हजरत काब से पूछा, फमा अखरजल इल्म मिन कुलूबिल उलमा, वो कौन सी चीज है जो आलिम के दिल से इल्म के अनवारों बरकत को निकाल दिया करती है? तो हजरत काब ने जवाब दिया था, अत्तमा, लालच, लालच, लालच। जिस मौलवी के दिल में हिर्से दुनिया होगा उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा, इल्म के बरकत निकलेंगे। हजरत, अगर कोई आलिम किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है अपने जाती फायदे के लिए नहीं बल्कि मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए या कौमी काम के लिए, अगर कोई आलिम किसी अमीर के दरवाजे पर जाता है तो उसका ये जाना अल्लाह की रहमत है, ऐसा आलिम भी सवाब पाएगा और ऐसा अमीर भी फायदे में है। मगर जो मौलवी अपने जाती फायदे के लिए, जाती मनफात के लिए सेठों की जी हुजूरी करेगा, पैसे वालों की दरबारी करेगा, उसके दिल से इल्म का नूर निकलेगा, वो जलील होगा। इसलिए कि हमने ऐसे दरबारी मौलवियों को देखा है कि जब जरूरत पड़ती है तो हक बात बोलने से उनकी जबान कासिर रहती है। हमने ऐसे बाजारू मुफ्तियों को देखा है, हमने ऐसे लालची मौलवियों को देखा है कि उनका फतवा गरीबों के लिए कुछ और होता है और अमीरों के लिए कुछ और होता है। ऐसे बिकाऊ मुफ्तियों से हमको बचने की जरूरत है और उलमाए हक की हमें जरूरत है। और मैं हूं तो मौलवी, लेकिन एक सूफी की बात अर्ज कर दूं। एक सूफी साहब ने लिखा है कि गिलाजत पर बैठने वाली वो मक्खी जो गिलाजत लेकर के वापस होती है उस मौलवी से बेहतर है जो दीन देकर के वापस होता है। हजरत गिरामी, इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, अला इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा व इन्ना खैरल खैर खियारुल उलमा। मेरे नबी ने फरमाया था, खबरदार, आगाह हो जाओ कि दुनिया के सारे बुरे लोगों में जो सबसे बुरे लोग हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए शर हैं, और दुनिया के सारे अच्छों में जो सबसे अच्छे लोग हैं वो उलमाए हक हैं, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात हैं, उलमाए मसलके आला हजरत है। जोर से बोलो और जोर से बोलिए। हजरात, आप कैसे जानेंगे कि कौन आलिम शर है और कौन आलिम खैर है? किस मौलवी के पास बैठना चाहिए, किस आलिम के पास बैठना चाहिए और किस आलिम के पास नहीं बैठना चाहिए? तो क्लियर लफ्जों में सुन लो, जो आलिम समाज में इत्तिहाद बर्पा कर दे वो आलिम खैर है, और जो समाज में इंतशार बर्पा कर दे वो आलिम शर है। जो आलिम हमारे बच्चों को मस्जिद का नमाजी बना दे वो आलिम खैर है, और जो मौलवी हमारे बच्चों को मस्जिद से दूर कर दे वो आलिम शर है। और क्लियर सुन लो, जो आलिम हमारे बच्चों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिरागों को बुझाने की कोशिश करे वो आलिम शर है, और जो आलिम हमारे बच्चों के दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग जला दे वो आलिम खैर है। अलगर्ज ये के, और क्लियर सुनो, जो मौलवी ये कहे कि रसूल की ताज़ीम ऐसे करो जैसे कि बड़े भाई की करते हैं वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, खलील का गुलेज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस बेतनाही से हैं बरी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, वो आलिम हक है, आलिम खैर है। जो मौलवी ये कहे कि या रसूल अल्लाह क्या ना शिर्क है, या रसूल अल्लाह क्या ना बिदअत है, या रसूल अल्लाह क्या ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत
कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। वो आलिम हक है, आलिम खैर है, जो मौलवी ये कहे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरूद, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रों का सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल जामियतुल गौसिया अरबी काली जुतरौला हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। वो आलिम खैर है जो मौलवी अपने बच्चों का जन्मदिन तो मनाए लेकिन हुजूर की मिलाद को हराम कहे, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है, आलिम हक है। अल गर्ज ये के जो मौलवी मुसलमानों के दिलों से रसूलुल्लाह की मोहब्बत के चिराग को बुझाने की कोशिश करे, वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है। और जो आलिम हर सुन्नी के सीने को हुजूर की मोहब्बत का मदीना बना दे, वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत। हजरत वही आलिम लाइक इक्तिदा है कि जिसके नजरियात इमाम अहमद रजा के नजरियात से मेल खाते हो, वही पीर उसी से मुरीद होने की इजाजत इस्लाम देता है जो इमाम अहमद रजा के नजरियात का हामिल है। उसी आलिम की तकरीर सुनी जाए जिसकी आला हजरत से बनती हो। हम बहुत दिनों से अपने मुल्क में कुछ पीर ऐसे देख रहे हैं जो पीर कहलाते हैं मगर हकीकत में पैर हैं। वो ये कहते हैं कि आला हजरत तो शरीयत वाले थे, वो मौलवी ही तो थे, कोई वली थोड़ी थे। वाह भाई वाह, जिसको कुरान ना पढ़ना आए वो वली, और जो आला हजरत कुरान का बेहतरीन तर्जमा करके उम्मत के हवाले कर दे उसकी विलायत का इनकार। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी आला हजरत से नहीं बन रही है। पीर साहब हम समझ रहे हैं आपकी आला हजरत से बन क्यों नहीं रही है। आपको पीरी मुरीदी के नाम पर अजनबिया औरतों से हाथ पैर दबाने हैं, इसलिए आला हजरत से नहीं बन रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, आपको हाथ में 4-4 अंगूठी पहननी है, इसलिए आला हजरत से नहीं बन रही है। आपको खाना मुरीद के घर खाना है, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो आप कहते हैं हरम शरीफ में पढ़ता हूं। पीर साहब जब नमाज़े सुहर पढ़ने वहां जाते हैं तो खाना भी वहीं खा लिया करो, ये गरीबों का खून क्यों चूस रहे हो। इसलिए आला हजरत से नहीं बनी। ऐसे पीरों को मारकर भगाना भी हमारे लिए जरूरी है, वाजिब है, जो हमारे अकीदों के खिलाफ हों और अकीदों में कमजोरी पैदा करें। इतनी बातों के बाद अब हजरत गिरामी, मैं पिछले 12 से 13 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीर करते हुए, और ये पिछले 17 या 18 दिन में मेरी शायद 17वीं 18वीं ही तकरीर भी है। इस दरमियान मैं मुल्क के बड़े बड़े शहरों में गया हूं, छोटे छोटे देहातों में भी गया हूं, दरमियानी कस्बों में भी गया हूं। मैंने कोरोना काल के बाद अपनी कौम का जायजा लेने की कोशिश की है। एक सर्वे पेश कर रहा हूं जो मैंने खुद जाती तौर पर किया है। अगर आप मेरी बात से इत्तिफाक रखेंगे
तो दुआओं का तलबगार हूं और हिमायत भी चाहता हूं। हजरात, हमने ये देखा है कि मुसलमानों के बच्चे जब 8-10 साल के हो जाते हैं तो उनका बाप उन्हें 100 रुपए दे देते हैं, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। तो कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। जिस नई नस्ल के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, हमने उस नई नस्ल को हेयर स्टाइल में फंसा दिया। और इसी मजमे में कितने लोग भी ऐसे बैठे होंगे, जब हमारा बच्चा 14-15 साल का होता है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग कान छिदवा करके उसमें बाली पहने घूमते हैं। अरे भाई, अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है तो मर्द बन के रह, ये औरतों वाली आदतें तेरे अंदर कहां से आ रही है? अल्लाह के नबी ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो औरतों के अंदाज को अपनाया करते हैं, और उन औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों के अंदाज को अपनाया करती हैं। हजरात, जब हमारा बच्चा 15-16 साल का होता है, माफ करना ये आंखों देखा हाल है जो मैं जबान से बयान कर रहा हूं। जब हमारा बच्चा 15-16 साल का होता है तो हमने मुसलमानों की बस्तियों में देखा, मोहल्लों में देखा कि मुसलमानों के 5-5, 10-10 बच्चे इकट्ठा होकर के हाथों में मोबाइल लेकर के नालियों पर बैठ करके घंटों मोबाइलों में बर्बाद करते हैं। जब तक इसकी 2 GB डाटा खत्म नहीं हो जाती, इस भाई को चैन आने वाला नहीं है। हजरात, आज 15 साल का यहूदी का बच्चा ये प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमान को सफाई हस्ती से मिटाना कैसे है, मगर अफसोस हमारा 15 साल का बच्चा वो है जिसे सही मानों में नमाज भी याद नहीं है। आगे बढ़े, बात समझ रहे हैं भाई आप लोग मेरी? आगे बढ़िए, जरा थोड़ी सी आवाज क्लियर कर दीजिए, थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, बेस कम कर दो। आगे चलिए। जब हमारा बच्चा, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ये दर्द दिल है, दर्द दिल महसूस कीजिए। अर्ज यह है कि जब हमारा बच्चा 19-20 साल का हो जाता है तो हम देखते हैं बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, बाप बेचारा मुंबई में कमा रहा है, बाप बेचारा दिल्ली में कमा रहा है, कई कई महीनों से घर नहीं आया, चंद पैसे इकट्ठे करके अपने घर देता है ताकि मेरे बच्चे खुशहाल जिंदगी जी सकें। मगर इधर हो क्या रहा है, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठे हुए हैं, 2 गुटके मुंह में दबाए हुए हैं, 2 गुटके जेब में रखे हुए हैं, कान में लीड लगी हुई है, हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, फटी पैंट पहने हैं। ये कौन है? ये मियां भाई हैं, मियां भाई, माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। और नारा लगाएंगे, ये है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। और मेरे भाई, आप नबी पर कुर्बान कहां हो? आप तो मुंबई के फहशकार पर कुर्बान हो। उसने फटी पैंट पहन ली है तो आप भी फटी पैंट पहन करके फटी चरपने घूम रहे हैं। उसने हाथ में कड़ा पहन लिया है तो आपने भी कड़ा पहन लिया है। याद रहे, फटे हुए कपड़े पहनना ये नहूसत की अलामत है, और फटे कपड़े को पैबंद लगा कर पहनना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है, सुन्नत है। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि फटे कपड़े पहन करके फटी चर बनना है या हुजूर की सुन्नतों का आमिल बन करके बेहतरीन मुसलमान बनना है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब हजरात, बोलो मैं सही बोल रहा हूं क्या गलत? यही है मुसलमानों के बच्चों का हाल। न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानते हैं, न ज़कात के मसाइल जानते हैं, न नमाज के बाद न रोजों के बारे में कुछ मालूम। और माज़अल्लाह, मौलाना मोइन साहब तवज्जो, माज़अल्लाह, कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता ये किसी मुसलमान का बच्चा है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। तस्वीर का एक रुख आपने समात कर लिया, अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख समात कीजिए। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी उधर, कभी इधर, चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को जबरदस्ती घेर लेते हैं। महीना, 2 महीना, 4 महीने में हमारे बच्चों की मॉब लिंचिंग हो ही जाती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा नुकसान उठाना पड़े उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना, कभी ना करना। घर टूट जाएगा,
दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान ज़ाय हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना अगर आपको करना पड़ भी जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, बोलते रहना, क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तजल्लियाते शहे जीला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, हजरत सैयद हैदर अली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठे, तशरीफ रखें। सैयद हैदर अली साहब आए हैं अलीगढ़ से और नाम है हैदर। काम आप महसूस कीजिएगा। हजरात तवज्जो फरमाएं, आज के दौर में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम अपने और अपने बच्चों के ईमान को बचाएं। जान से ज्यादा ईमान की हिफाजत करो, जान से ज्यादा ईमान की हिफाजत कीजिए। और आजकल नेट पर ऐसी स्टोरियां तैयार की जा चुकी हैं, ऐसे ऐसे किस्से कहानियां तैयार किए जा चुके हैं कि अगर हमने सही वक्त पर अपने बच्चों को बेदार नहीं किया और आंखें फेर ली तो खतरा इस बात का है कि कहीं हमारी नस्ल इर्तिदाद की शिकार ना हो जाए। इसलिए आप जब आपका बच्चा मोबाइल यूज कर रहा हो तो आपको यह भी देखना हो कि क्या सुन रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चे को गिफ्ट नहीं देंगे तो बच्चा एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। इसी शहर उतरोला में या जहां कहीं से आप आए हैं, इसी शहर में कई खानदान ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, पूरी जिंदगी इज्जत की गुजारी, मगर उस घर के बिगड़े हुए लड़कों और लड़कियों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करें, ध्यान दें उनकी तरबियत पर। और गैर सियासी गुफ्तगू करने की आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर जब हम जलसों में जाते हैं तो लोग क्या कानों में कहते हैं, हजरत सियासी तकरीर मत करना। मजहबी मिंबर से सियासी तकरीर ज़ेब नहीं देती, मगर मैं अपने सियासी और नेता लोगों से भी कहूंगा कि नेता उतने ही बड़े बनना कि जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए, वरना ऐसी चेयरमैनी और ऐसी प्रधानी पर थूकता हूं जो ईमान का सौदा करके हासिल की गई हो। सच्चा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब दे जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता चाहे जितने भी बड़े बनो, ये आपका हक है, मगर नेता बस उतने ही बड़े बनना कि ईमान खतरे में ना पड़ने पाए। ये 5 साल मनासिब, ये ओहदे आते रहेंगे जाते रहेंगे। हजरात, हम ये देखते हैं कि लोग चंद वोटों की खातिर खुदा परस्त, बुत परस्त के कदमों में अपनी टोपी रखने से भी परहेज नहीं करता। माज़अल्लाह, इस दाढ़ी और टोपी की कभी तौहीन मत कराना, और उन नेता लोगों के चक्कर में भी मत पड़ना जो 500-500 और 1000-1000 रुपया देकर के आपकी दाढ़ी और टोपी का सौदा करते हैं और आपको मीटिंगों में जाकर के आपसे कुफरी नारे लगवाए जाते हैं। ईमान की नेमत
ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, ये जाने जाए ना होने पाए। और कभी कभी क्या अक्सर अल्लाह की बारगाह में सजदे शुक्र पेश किया करो कि मौला करीम तूने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया, अगर यहां ना पैदा होते तो मालूम नहीं कहां कहां हमारी ये गर्दनें झुकती। तशरीफ लाएं हजरत लमा बैतुल्लाह साहब क़िबला। माशाअल्लाह बैतुल्लाह तो लायक ताज़ीम है ही, माशाअल्लाह बैतुल्लाह मुअज़्ज़म है, मुकर्रम है, मोहतरम है, माशाअल्लाह। तशरीफ लाएं। अयाज मुस्तफा साहब को भी मुबारकबाद पेश, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश कि जिनकी काविशों के नतीजे में आज का ये पुरबहार मंजर सजा हुआ है। मेरे अजीज साथियों, आप हजरात अगर खामोशी इख्तियार फरमाएं और सुकून से बैठे तो थोड़ी देर और आपकी खिदमत कर दूं, इजाजत है? यहां से मुझे इजाजत है, बस आपकी तवज्जो मतलूब। हजरात, ईमान कहते किसको हैं? ईमान की अगर मैं इस्तिलाही तारीफ करूं तो कई वरक लिखने के बाद भी, बहुत सारा बोलने के बाद भी तारीफ का हक अदा नहीं कर सकता। अलबत्ता हमने अपने बुजुर्गों से यह सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। एक एक बंदे की तवज्जो मतलूब। ईमान कहते हैं इश्क रसूल को, ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। अब हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तवज्जो चाहूंगा। हमारा हुजूर से लगाव कैसा होना चाहिए? हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए? तो आओ बुखारी शरीफ के हवाले से आपके सामने एक हदीस पेश कर दूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। कौन उमर? वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। अरे उनके नाम से भी बोला जाए सुभान अल्लाह। आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे भाई, पूरी तवज्जो मतलूब है। कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फिर सुनिए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ पूछा, कुछ फरमाया। कौन उमर? वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर कि जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं मेरा उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान वो रास्ता छोड़ करके भाग जाता है। वो उमर कि एक बार मेरे नबी ने दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ लिया और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया और दोनों के हाथों को उठा करके फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो उमर एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, मुझसे कितना प्यार करते हो? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इस वक्त मैं जो अपनी कैफियत महसूस कर रहा हूं वो ये है कि पहले मुझे जान अच्छी लगती है, अपनी जान अजीज है, और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। क्या कहा हजरत उमर ने? या रसूल अल्लाह, पहले अपनी जान फिर आप। अरे भाई, ये बात भी कोई छोटी बात थोड़ी थी, बहुत बड़ी बात थी। आप लोग भी दोस्ती यारी में कह देते हो अरे भाई तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जानवान नहीं देता, इस चक्कर में मत रहिएगा। अरे मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उन लुच्चे लफंगों गुंडों से बच के रहना जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते
फरमाते हैं अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा उल्लू लफंगो गुंडों से बच के रहे मेरी बहन, जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। और कनीज़े फातिमा बनकर के जिंदगी गुजार। फातिमा वो हैं कि जब पुलसिराज से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। उस फातिमा की कनीज बनकर के जिंदगी गुजार मेरी बहन। तो हजरत उमर हाजिर हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, सारी दुनिया से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर सुनते हैं तो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी फरमाते हैं अल-आन या उमर, ए उमर अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा यह है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, औलाद से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। जरा मजमे से कोई साहब नारा लगाएंगे। मेरे साथ हाथों को उठा करके बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या जो कंजूस होगा उसी के हाथ नीचे होंगे, हर आशिक रसूल के हाथ उठे होंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। जिंदाबाद जिंदाबाद। कायनात की हर चीज से बढ़ करके जब तक अपने नबी से प्यार नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कोई भी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन चल क्या रहा है साहिबों, बड़ी माजरत के साथ चल ये रहा है कि अगर हमारा बच्चा जामिअतुल गौसिया में पढ़ने के लिए आता है और सुबह सुबह कहता है अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, तो मां नॉर्मली जवाब देती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जाओ बेटे पढ़ो। लेकिन जब हमारा बच्चा सुबह सुबह स्कूल चला इंग्लिश मीडियम और कहा दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी भी खिलखिला उठी। हालांकि दादी को ना गुड मालूम है ना मॉर्निंग, मगर दादी जान रही है पोता इंग्लिश मैन है। ऐसे ही है ना? अरे बोलो भाई, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। जब स्कूल से वापस आया तो कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के दादा भी खुश हैं, पोता इंग्लिश मैन है, बहू पैंट वाली आएगी, मॉडर्न आएगी, पोता बहुत पढ़ लिख गया है। और जब सोने लगा तो पापा जी गुड नाइट, तो बेचारा ये पापा भी गुड नाइट में खुश है। मतलब ये है कि अंग्रेज चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जो कौम अपनी तहजीब और कल्चर को छोड़ करके दूसरों की तहजीब और कल्चर को अपनाएगी उसका यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा।
हालांकि ये गुड मॉर्निंग क्या है, ये दुआया सलाम है, दुआ वक्तिया दुआ है। गुड मॉर्निंग का मतलब ये है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब ये है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब ये है कि सुबह को गुड रात अच्छी हो, भले से सुबह को आप खुले या ना खुले। तो सलाम के ये वो तरीके हैं जिस पर हम और आप कुर्बान हैं। मगर वाहरे इस्लाम तेरा सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो। यहाँ भी रहमत, वहां भी रहमत, यहाँ भी बरकत, वहां भी बरकत। इसलिए आपका भाई कहता है कि पढ़ाओ सब कुछ मगर बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंग्रेज ना बनाइए, बच्चों को तरबियत इस्लामी दीजिए। कौन सी देंगे? अरे थोड़ा बोलते रहिए, बोलते रहिए। ये उतरोला बोलने वालों का शहर है, दबंग लोगों का शहर है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। रात में मैं इटहिया शरीफ अल्लामा सूफी तैयब साहब के उर्स में था, तो तुलसीपुर के साबिक विधायक साहब भी हमारे पास में बैठे हुए थे। तो एक आदमी कहता है, विधायक जी आपने जो हमारे मदरसे के लिए जो फंड दिया था, बड़ा अच्छा काम हो रहा है और मदरसे में बच्चे इंग्लिश में तकरीर कर रहे हैं। तो मालूम है विधायक जी का जवाब, कहते हैं भाई इंग्लिश में तकरीर करना कमाल नहीं है, शरीयत पर मजबूती से डट जाना कमाल है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बस यही तमन्ना है, यही आरजू है कि जियो तो सुन्नत के मुताबिक, मरो तो सुन्नत के मुताबिक। बेशक, जिंदाबाद। कमाल ये नहीं है कि इंग्लिश बोले आपका बच्चा, कमाल ये है कि आपका बच्चा मुसलमान सुन्नी हो और वो भी आला हजरत का चाहने वाला। हजरत इतनी बातें कहने के बाद अब आइए मैं एक चीज आपके सामने, एक बात और पेश करूं। हजरत अल्लामा मुफ्ती मसीहुद्दीन साहब क़िबला हशमती, ये वो अजीम शख्सियत है जो मेरे मोहसिन है, करम फरमाए। इस इलाके में पहली बार मुझे हजरत ही ने कई जगहों पर बुलाया, और चूंकि उस्ताद गिरामी इमामुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शब्बीर हसन साहब अलैहि रहमान ने हजरत से फरमाया था कि देखो इसका मौलवी तबरेज का भी ख्याल रखना। अल्लाह का शुक्र है वो आज तक हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे करम फरमा है। वो मेरे उस्ताद नहीं है लेकिन मैं अदब उनका असातिज़ा जैसा करता हूँ। तो अगर मैं गलत बोलूंगा तो अल्लामा रियाज हैदर हनफी साहब, अल्लामा मोहम्मद अल्लामा बैतुल्लाह साहब, ये जलीलुल कद्र शान वाले उलमा तशरीफ फरमा है, ये मेरी इस्लाह करेंगे और इंशाल्लाह सही बोलूंगा तो इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे। इस वक्त मेरे जहन में एक हदीस शरीफ आ रही है जो मिशकात शरीफ की है, और उससे पहले एक जसारत कर रहा हूं, तल्ख मिजाजी के लिए माजरत, मगर एक बात यह भी कह रहा हूं कि आज से 15-20 साल पहले मौलाना ज्यादा होते थे, मुफ्ती कम होते थे। क्या बात है। आजकल मुफ्ती ज्यादा हैं, मौलाना कम है। 2-4 साल पढ़ गए, मुफ्ती बन गए, और ऐसे जबरदस्ती के मुफ्ती साहब को मुफ्ती ना कहो तो चेहरे का जोग्राफिया बदल जाए। हर मुफ्ती जो कुरान और हदीस से मसाइल लिखता है, अदिल्ला अरबा का सहारा लेकर के कौम की रहनुमाई करता है, वो मेरे सर का ताज है। और एक मुफ्ती इस्लामिक चीफ जस्टिस की हैसियत रखता है, मगर वो मुफ्ती ज़हमत है जिन्हें सही से उर्दू भी पढ़ना नहीं आता, मर्तबा उन्हें बहुत ऊंचा चाहिए। माफ करना, ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, सुनिएगा बात। हजरत एक हदीस सुन लीजिए, उसके बाद इस बात पर मैं और बात करूंगा, नाराज नहीं मत होना आप लोग। ये मिशकात शरीफ की हदीस है जिसके रावी हजरत जाबिर हैं। वो फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन हजरत उमर हाजिर है, और हजरत उमर हाजिर होने के बाद अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह,
मैंने यहूदियों की कुछ बातें सुन ली हैं, गौर से सुनिएगा। हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने यहूदियों की कुछ बातें सुनी हैं और मुझे यहूदियों की कुछ बातें पसंद आ गई हैं, तो या रसूल अल्लाह, क्या मुझे इजाजत देते हैं कि मैं उन यहूदियों की उन बातों को लिख लूं, नोट कर लूं? तो दूसरी हदीस में है कि मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और मेरे नबी ने फरमाया, उमर, क्या तुम भी यहूदी और ईसाइयों की तरह हैरानो परेशान हो? उसके बाद मेरे नबी फरमाते, उमर, तेरा नबी तेरे लिए बिल्कुल साफ और रोशन शरीयत लेकर के आया है। अगर हजरत मूसा भी जिंदा होते तो वो भी तेरे ही नबी की पैरवी करते, तेरे ही नबी की जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दे। ए मेरी कौम के नौजवान, कहां जा रहा है अपने नबी के तरीके को छोड़ करके? क्या तेरे नबी से भी बेहतर बात है कोई और बताएगा? क्या तुम्हारे नबी से? अरे जिस नबी का नबियों में कोई जवाब नहीं, उम्मतियों में उसका जवाब कहां से आएगा? कहां चले हो अपने नबी के तरीके को छोड़ करके? और सुन लीजिए, जब मेरे नबी ने हजरत उमर जैसे कामिलुल ईमान शख्सियत को इस बात की इजाजत नहीं दी कि यहूदियों की बातों को सुने और उन्हें लिखें, तो आपको और हमको ये किसने इजाजत दे दी है कि नेट के जरिए से वहाबियों, शियों और अहले हदीस की तकरीर सुने? मौजूदा दौर का जो फितना मौलायत है, ये इसी नेट की देन है। क्योंकि वही बात है कि लोग घर बैठे मुफ्ती बन रहे। पहले कोई मसला पूछना रहता था तो उलमा के पास जाते थे, आज गूगल खोला और मसला बता रहे हैं, फेसबुक में गए मसला बता रहे हैं। ये फेसबुकिया और गूगली मुफ्ती बहुत परेशान कर रहे हैं उम्मत को। अमा होटलबाजी करने वाला भी मुनाजिर अहले सुन्नत को मुनाजिरे का चैलेंज कर रहा है। इसलिए ये नाबालिग मुफ्ती कौम के लिए बोझ हैं। और एक बात और कहूं, बड़ी ऊंची बात है, मेरी हैसियत से बहुत ऊंची। जिसने दीन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मास्टर्स से सीखा है वो अक्सर गुमराह हुए हैं। अल्लाह का शुक्र है हमने तो दीन ताजु शरिया से सीखा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का शुक्र है हमने तो दीन इमामुल उलमा मुफ्ती शब्बीर हसन रज़वी से सीखा है, जिनकी दरसगाह का परवरदा कभी बागी मसलक आला हजरत नहीं हो सकता। जो डॉक्टर से दीन सीख रहे हैं वो गुमराह। एक वो डॉक्टर है ना खलनायक, ऐसी गुमराहियत फैलाई कि हिंदुस्तान में आने की उसकी हैसियत नहीं है। और एक वो पड़ोसी मुल्क में इंजीनियर है जो अभी जेल की हवा खा के आया है। और एक वो डॉक्टर साहब हैं जो पहले दाढ़ी उनकी बड़ी थी अब छोटी हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिसने दीन डॉक्टर्स, मास्टर्स, इंजीनियर्स से सीखा है वो उमूमन गुमराह हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। ठीक है भाई। और बाज लोगों को सुबह सुबह आदत होती है स्टेटस लगाने की। बस खत्म कर रहा हूं, ये आखिरी बात है। इसके बाद 2 जुमले हैं, 2 बातें हैं और वो पूरा करके इंशाल्लाह मैं बैठ जाऊंगा। मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि बाज लोगों को आदत होती है सुबह सुबह स्टेटस लगाने की। आज की अच्छी बात रोजाना लगाते हैं। एक दिन पहुंच गए और लिखा आज की अच्छी बात फला गुरुजी ये कहते हैं। अरे क्यों पड़े हो गुरुओं के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। दुनिया के सारे गुरु जिस गुरु पर कुर्बान है, दुनिया उसी गुरु को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। इसलिए दीन उलमा से सीखो, सुन्नियों से सीखो। जिस तरह से वहाबियों, शियों, अहले हदीस, गैर मुक़ल्लिदों के जलसे में जाना और उनकी तकरीरें सुनना हराम, इसी तरह से मोबाइल के जरिए से भी बदमज़हबों, बदअकीदों की तकारीर को सुनना हराम है। कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मोबाइल के जरिए से तकरीर सुनते सुनते गुमराह हो गए। इसलिए आप मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। वक्त होता तो अर्ज करता, इतनी बातें कहने के बाद आखिर में ये अर्ज कर दूं
जो पिछले 2-3 साल से मुल्क के जहां भी हिस्से में मौका मिलता है अर्ज करता हूं। अर्ज यह है कि अजीजान मोहतरम, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे लोग हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे और 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। इधर देखे पूरी तवज्जो के साथ। हालांकि हम उस नबी के मानने वाले हैं कि जब मेरे नबी पर पहली वही नाज़िल हुई तो अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम। ये मेरी तकरीर का रिजल्ट है, बस इसको सुन लीजिए और उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। नबी पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो उसमें पढ़ने का जिक्र है और कलम का जिक्र है। जब मेरे नबी ने मक्का शरीफ में ऐलान नबुव्वत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को लिखना आता था और वही मेरा पैगंबर 23 साल तबलीग करने के बाद जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होता है तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी। सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मत के जिम्मेदारों, कौम के जिम्मेदारों, मेरी कौम की नौजवान नस्ल, तेरा भाई तुझसे ये अर्ज करता है, आपका भाई आपसे ये कहता है कि शादियों को सस्ता करो और जरूरत के मुताबिक घर बनाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ कलम और किताब से सजे होंगे। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं हमेशा के लिए न सुला दिए जाओ। और माज़अल्लाह, मुझे तो डर इस बात का लगता है अगर यही हालात हमारे रहे तो कहीं ऐसा न हो कि इस मुल्क में हमारी नस्लों को गुलाम बना करके रखा जाए। इसलिए देर हुई है, अंधेर नहीं हुई है। उठो, बेदार हो जाओ और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। कपड़े पुराने पहनने पड़े पहन लो, रोटियां सूखी खाना पड़े खा लेना, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रहने देना। और यह भी याद रखो कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आखिरी जुमला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से लोहे को पानी से जंग लग जाती है इसी तरह से इन दिलों को भी जंग लग जाती है। ये दिल भी मैले हो जाते हैं, ये दिल भी गंदे हो जाते हैं। साहबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी, दिलों का मैल कैसे साफ होगा, दिलों की गंदगी कैसे दूर होगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी को दूर करना चाहते हो, दिलों के मैल को खत्म करना चाहते हो, दिलों की जंग को खत्म करना चाहते हो तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो बेशक, और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कसरत के साथ मौत को याद करना और कुरान करीम की तिलावत करना यह दिलों की स्याही को खत्म करता है, दिलों के जंग को खत्म करता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि कसरत के साथ मौत को याद करने का मतलब यह है कि जिन बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया उन पर अमल करो और जिन बातों से बचने का हुक्म दिया उनसे बचो, वरना अच्छे अमल ना करना और जबान से मौत मौत करते रहना, शेख साहब फरमाते हैं, ये तो दिल की सख्ती का सबब होता है। इसलिए मेरे अजीज, मौत को याद करो। इसी उतरोला की सरजमीन पर ऐसे ऐसे लोग भी होंगे कि जब वो इस शहर में बोलते थे तो 4 आदमी उनकी बातों को सुना करते थे, मगर जब उनकी आंखें बंद हो गई तो उनके पोते को भी ये खबर नहीं है कि मेरे दादा की कब्र कहां है, उनके लड़के को भी ये नहीं मालूम कि मेरे
वालिद का विसाल कितनी तारीख को हुआ था। आज लोग कब्रिस्तान में जाते हैं तो वहां जाकर के भी ठट्टे लगाते हैं। एक जमाना वो था कि लोगों के कपड़े पुराने मैले होते थे मगर दिल बड़ा साफ होता था। आज के इंसान का लिबास बड़ा उजला है मगर दिल बड़ा गंदा है, दिल सियाह हो चुका है। ये लोगों, इन सियाह दिलों की सफाई करो, दिलों के जंग को खत्म करो और कब्रिस्तान जाकर के भी इबरत हासिल करो। हजरत उस्मान गनी जब किसी कब्र को देखते थे तो इतना रोते थे कि ये दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। लोग कहते थे कि हुजूर आपके सामने जहन्नम का जिक्र होता है तो आप इतना नहीं रोते, लेकिन जब कब्र को देखते हैं तो आप इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी का जवाब सुनिए। फरमाते हैं, ए लोगों, कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जिसकी ये मंजिल खैरियत के साथ गुजर गई, आने वाली मंजिलें उसके लिए और भी आसान हो जाएंगी। इसलिए तैयारी करो आखिरत की। तजल्लियात शहे जिला कॉन्फ्रेंस में आए हो ना, तो गौसे आजम वो हैं कि जिनके घर में चोर भी आया तो वली बन के वापस उठा है। आज उनके नाम की कॉन्फ्रेंस